नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ नेटवर्क इंडिया में और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। इस वक्त मेरी मौजूदगी मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में है। वैसे तो हम आपको आए दिन अपने चैनल पे हर क्षेत्र की समस्याएं दिखाते रहते हैं, लेकिन मोती नगर विधानसभा क्षेत्र की जो समस्या है वो काफ़ी बड़ी समस्या है। यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, उन्हें अपनी एंट्रेंस के बारे में ही नहीं पता। यहाँ की एंट्रेंस जो है यहाँ की जनता के लिए एक काफ़ी बड़ी समस्या बनी हुई है। अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे एक रोड पे मौजूद हूँ, पीछे फन सिनेमा है। तो यहाँ पे लोगों को यही नहीं पता कि हमारे विधानसभा क्षेत्र जो है ये मोती नगर, इसकी एक्चुअल में एंट्रेंस है क्या। और भी यहाँ पे कई बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन जो लोगों का मेन मुद्दा है यहाँ पे वो एंट्रेंस की ही समस्या है कि आखिर जो है यहाँ की एंट्रेंस कहाँ से होंगी। कई रास्ते यहाँ से जाते हैं, लेकिन लोग, यहाँ की जो जनता है वो यहाँ की एक मेन एंट्रेंस चाहती है। यहाँ की एक एंट्रेंस ना होने के चक्कर में अगर आप देखें तो यहाँ से लोग आते, सामने मेट्रो स्टेशन है, तो लोगों का कहना है कि यहाँ पे घंटों घंटों जाम लगा रहता है। हमने खुद यहाँ पे जो है ऑब्जर्व किया, काफ़ी देर हम यहाँ पे मौजूद रहे, तो हमने देखा कि एक्चुअल में जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जाम रहता है। ये एक ही रोड है जहाँ से गाड़ियाँ आती भी हैं और जाती भी हैं। बीच में ये डिवाइडर लगा रखे हैं। आखिर ये किस तरह का काम है? यहाँ पे कोई पक्का काम नहीं है। डिवाइडर के ज़रिए जो है रोड को, एक ही रोड को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। तो चलिए, जो यहाँ पे जनता रहती है, कुछ नागरिकों से जुड़ते हैं और उनसे खास बातचीत करके जो है जानते हैं कि ये समस्या कब से बनी हुई है या ये समस्या का निवारण होने में इतनी देरी क्यों लग रही है। बाबू मोती नगर से। सर, मोती नगर की एंट्रेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े होते हैं, जनता काफ़ी परेशान रहती है, इस पर आपका क्या कहना है? मैं तो अब से नहीं, मैं तो 10 साल से इसी बात को परेशान हो रहा हूँ कि मोती नगर का जो एंट्रेंस है वो अभी तक कहीं भी प्रॉपर ढंग से हुआ ही नहीं। ना फन सिनेमा से, ना टांगा स्टैंड से, ना भिक्षु हॉस्पिटल की तरफ से, और ऐसा कार्य कोई कर नहीं पाया 10-12 साल में। अभी तक किसी ने भी हमारी मोती नगर के लिए एंट्रेंस के ऊपर और रख रखाव के ऊपर पूरी तरह ध्यान दिया नहीं। अब कई निगम पार्षद, कई एमएलए आए और चले गए, लेकिन कुछ हद तक अब कुछ नए निगम पार्षद आए, वो कुछ कार्य कर रहे हैं और उनका काम भी थोड़ा सा सराहनीय है। उन्होंने जैसे पार्क वगैरह की, सड़क वगैरह, अभी और भी काम है। तो मेन मैं चाहता हूँ कि एंट्रेंस किसी तरीके ओके हो और मार्केट का रख रखाव अच्छा हो, बस। सर, क्या लगता है एंट्रेंस का काम जो आप बता रहे हैं, काफ़ी 10 साल से आप देख रहे हैं, इतनी देरी क्यों लग रही है? कई निगम पार्षद आ गए, आपका भी यही कहना है, तो इतना समय क्यों? एंट्रेंस ही तो मेन होती है, तो उधर के काम में इतना समय क्यों लग रहा है? वो इसलिए लग रहा है क्योंकि हर बंदा एक दूसरे के ऊपर बात डाल देता है। भाई जो सीट पे बैठे हैं, जो जीत कर गए हैं, जो वोट लेकर घर बैठे हैं, उनको कृपया इस बात की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए कि जितना भी एरिया उनके पास है, उस एरिया के दुख सुख को उनको आके देखना पड़ेगा। अगर वो देख रहे हैं कि एंट्रेंस बड़ी पुअर है, तो उसे सबसे पहले वो ठीक करना चाहिए। अगर हम मोती नगर विधानसभा कहते हैं, मोती नगर विधानसभा और मोती नगर वार्ड, ये दोनों चीज़ें एक ही मोती नगर में आते हैं। नाम मोती नगर, लेकिन मोती नगर जो है ना, सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक और किसी चीज़ में नहीं है। अब जैसा कि अभी पीछे अलका जी ने बहुत सुंदर तरीके से, मेरे ख्याल में भिक्षु हॉस्पिटल के बाहर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया था। वैसे उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया था, इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो उसके अंदर पार्किंग नहीं है, और जबकि वो वहाँ पर उन लोगों ने थोड़ी सी, जो लोग वहाँ के थे उन्होंने थोड़ी सी उनसे डिबेट भी करी, लेकिन मैडम ने एक ही बात बोली थी, भाई किसी भी तरीके कम से कम इतना बड़ा हॉस्पिटल है, पार्किंग तो होनी चाहिए। वहाँ पर भी क्या है कि वहाँ पर भी रिक्शे वगैरह इतने लग जाते हैं, वहाँ हटाने का कोई जुगाड़ नहीं है। वहाँ से लोग भिक्षु हॉस्पिटल आते हैं, वहाँ गंदगी इतनी हो जाती है कि इसकी वजह से, ट्रैफिक की वजह से वो छुप जाता है और वो सफाई वहाँ से हो नहीं पाती। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखो पब्लिक को भी थोड़ा साथ देना पड़ेगा उनको। सर, और किसी चीज़ की व्यवस्था की बात करूँ, चाहे पानी व्यवस्था हो, साफ़ सफाई की व्यवस्था हो मोती नगर में, तो वो कैसी है? मोती नगर के अंदर देखो, साफ़ सफाई में तो थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, बट लेकिन जो ट्रैफिक की जो मार है ना, वो बड़ी बुरी है। जैसे हम फन सिनेमा से 2 सड़कें जोड़ती है, मतलब 2 कॉलोनियों को जोड़ती है, मोती नगर से सुदर्शन पार्क, जो सुदर्शन पार्क तक का सिस्टम जाता है, वो रोड बहुत ज़्यादा गंदा है। जबकि उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है कि ये सड़कें जो हैं 6-7 पास होनी है, अभी हुई नहीं है। पता नहीं अभी होनी है, बरसात के बाद होगा या कब होगा ये नहीं मालूम। लेकिन सुदर्शन पार्क पुल के ऊपर इतना बुरा हाल है, वहाँ पर शाम के टाइम आप निकल नहीं सकते। बहुत ज़्यादा, मतलब देखो, किसी की रोजी रोटी है, रेडी है या कुछ भी है, अगर वो ढंग से चीज़ें लगे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पब्लिक को तंग करके कोई चीज़ लगे तो वो गलत है।
पब्लिक को सहूलत देना परम कर्तव्य है जो भी प्रतिनिधि है। क्योंकि मैं खुद कहता हूँ कि हम लोगों ने अपनी तरफ से जागो प्रतिनिधि जागो बनाया हुआ है। हम चाहते हैं कि हम सबको जागृत करते हैं, चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो। कोई प्रतिनिधि कृपया अपने ऊपर कोई बात ना लेकर पब्लिक के लिए सोचे, क्योंकि मेरा कर्तव्य है प्रतिनिधि को जगाना। इसलिए मैंने रखा हुआ जागो प्रतिनिधि जागो। सर, पानी की व्यवस्था पे क्या बोलेंगे? दिल्ली में पानी को लेके पता होगा काफ़ी बड़ी किल्लत चल रही है, पानी नहीं आता, गंदा पानी आता है। मोती नगर की बात करूँ तो यहाँ पानी सही आता है? नहीं, पानी जो है सुबह तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन शाम को तो बिल्कुल नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं कटौती चल रही है। बहुत ज़्यादा कटौती चल रही है। ये पता नहीं, ये मतलब एक दूसरे के ऊपर बात डाल रहे हैं भाई, वो हमारे को ऊपर से हरियाणा से पानी नहीं आ रहा या इधर से नहीं आ रहा। ये तो इनको पता, क्योंकि अंदर की बातें, जो अफसरों की बातें हैं वो इनको मालूम। लेकिन आज इतने साल कांग्रेस ने राज किया, कभी भी किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं आई। शीला दीक्षित जी ने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए, उन्होंने फ्लाईओवर वगैरह, कभी भी पानी की किल्लत नहीं आने दी। और जो सबसे मज़ेदार की बात, जो बिजली का है ना संकट, वो हर रोज़ होता था, 1 घंटा चलेगी, 2 घंटे चलेगी। लेकिन उन्होंने जो डिसीजन लिया, आज बिजली कभी नहीं जाती, बिजली बिल्कुल ओके रहती है। ये भी शीला दीक्षित की देन है। भाई अजय माकन जी ने बड़े कार्य कराए। हमारे यहाँ कमेटी हाल था, उसको बड़ा सुंदर तरीके से उन्होंने बना के दिया पब्लिक के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे को मोती नगर को मार पड़ रही है, और ऐसी 37 कॉलोनियाँ और भी हैं जिनके ऊपर उनके पेपर्स नहीं हो रहे, लिखत रुक गई है, जिसके लिए अजय माकन जी ने, शीला दीक्षित जी चीफ मिनिस्टर थी और अजय माकन जी ने उनके लिए वो लिखत खुलवा दी थी कोई संशोधन करके। लेकिन यहाँ पर जितने भी ऊपर के बड़े नेता हैं जो केंद्र सरकार में बैठे हैं, उन्होंने अभी तक निर्माण भवन के मकान के कागज़ों को खोलने का कोई निर्णय नहीं लिया और कोई वजह नहीं बताई भाई पेपर क्यों बंद किए हैं, जबकि फ्री होल्ड खुलना चाहिए। और रिफ्यूजी लोग हैं, और आज भी रिफ्यूजियों की तरह हम बैठे हैं, आज भी हमारे ऊपर तलवार लटकी हुई है, ये कभी भी हमारे मकान खाली कराएंगे या कुछ है, जबकि 99 की लीज़ है। लेकिन इसको फ्री होल्ड करके राहत जरूर देनी चाहिए। और राहत देने का मतलब है कि पेपर किसी तरीके खुले। जैसे ये बिल्डिंगें बनी हैं या कुछ है, इसके अंदर क्या है कि कई लोग 4-4 परिवार हो गए, उनको जगह चाहिए, तो अब उनके पेपर हो नहीं रहे, तो बिक नहीं रहा। ये जो जितना भी हमारा सर्कल चलता है ना, वो चैन है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारा काम है। प्रॉपर्टी में 2 पैसे मिलते हैं तो बंदा कोई दूसरी चीज़ लेता है, गाड़ी लेता है, फिर नया मकान लेता है। छोटे मकान वाले बड़ा, उससे बड़ा लेना होता है। तो जो कि लिखत बंद है सिर्फ निर्माण भवन की 37 कॉलोनी की। मेरा तो नम्र निवेदन है, जो भी प्रतिनिधि है कृपया इस बात पर भी पूरा ध्यान दें। अगर अजय माकन जी हमारे, अगर वो संशोधन कर सकते हैं, तो आज के जो मंत्री हैं, जो मतलब मेरे ख्याल शायद खट्टर साहब बने हैं शहरी विकास मंत्री, तो उनको भी मेरा निवेदन है कृपया हमारी तरफ देखें, हम रिफ्यूजियों की तरफ जरूर ध्यान दें। तो जैसा कि आपने इस पूरी वीडियो में देखा, आपने जो है इनकी बात सुनी, इन्होंने बताया कि किस तरह से जो है एंट्रेंस का कोई पता नहीं, 10 साल से ये खुद इस समस्या को झेल रहे हैं। कई निगम पार्षद बदले गए, लेकिन किसी ने भी जो है इस चीज़ का निवारण नहीं किया। पानी की समस्या है, कुछ जाम की समस्या है, कुछ रेडी पटरी वालों की तरफ से समस्या है। हम ऐसी समस्या को जो है अपनी वीडियो चैनल पर दिखाते रहते हैं। अगर आपके भी क्षेत्र में ऐसी कोई समस्या है जिससे आप जूझ रहे हैं, प्रशासन की कोई कमी है, प्रशासन का काम नहीं हो रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपकी बात को प्रमुखता से उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, दीजिए इजाज़त।